जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि मीन राशि वालों के लिए 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा। कुछ खास बातें बता रही हूँ इस सप्ताह के लिए, आपको ध्यान रखनी चाहिए, इसलिए पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें और जो भी बातें मैं बता रही हूँ इसमें उसमें ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए कि आपके लिए ये जो सप्ताह रहेगा ये लाभकारी भी रहेगा और क्या सावधानियां आपको रखनी होंगी। तो बहुत ही विशेष वीडियो है ये, थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। वीडियो के अंत में उपाय भी बताऊंगी, वो आप उपाय कीजिएगा। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा है कि मीन राशि वालों के लिए 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा इसमें ग्रहों के ट्रांजिट भी रहेंगे, क्योंकि 13 फरवरी से सूर्य जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं और 12 फरवरी से शुक्र का भी ट्रांजिट होगा। तो इनका प्रभाव भी रहेगा मीन राशि वालों के लिए। इस समय में यदि हम देखें तो शनि की 7.5 भी चल रही है और इसके अलावा जो ग्रहों का प्रभाव होता है जब ट्रांजिट करते हैं ग्रह तो उनका भी कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। तो इसलिए इस पूरे सप्ताह में आपको जो थोड़ा सा ध्यान अधिक रखना होगा वो आपको 10 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख ये जो 4 दिन रहेंगे इसमें अधिक सावधानी रखिएगा, क्योंकि ये जो 4 दिन रहेंगे इसमें कुछ पारिवारिक कलह क्लेश ज़्यादा रह सकता है आपके लिए, कुछ मानसिक तनाव की स्थिति ज़्यादा बन सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हेल्थ को लेकर भी तनाव अधिक रहने की संभावना इस समय में बनी हुई है और कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति आपके लिए बन सकती हैं जो आपके अनुकूल ना हो, आपके लिए परेशानियां उत्पन्न करें। तो यात्रा भी कर रहे हैं तो अपना ध्यान रखिएगा। 10 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख ये जो 4 दिन बताए हैं इस सप्ताह के, ये थोड़ा सा आपको ध्यान अधिक रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा यदि हम बात करें इस पूरे सप्ताह के लिए तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा है कि ट्रांजिट हो रहे हैं, सूर्य का ट्रांजिट रहेगा और शुक्र का जो ट्रांजिट हो रहा है उसकी वजह से आपके लिए थोड़ा सा ही जरूर ध्यान रखना चाहिए इस समय में कि जो सरकारी क्षेत्रों से लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये जो सप्ताह रहेगा, यानी कि यदि हम बात करें इस पूरे सप्ताह की तो 13 तारीख से जो सरकारी क्षेत्रों से लोग जुड़े हुए हैं उन्हें अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। कोई झूठा इल्जाम आपके ऊपर लग सकता है, गुप्त शत्रुओं से सावधानी थोड़ा सा बनाकर चलनी होगी आपको। और ये जो समय रहेगा यानी कि 13 फरवरी से लेकर और 14 मार्च तक पूरा 1 महीना इन सब चीज़ों का अधिक से अधिक ध्यान रखना होगा आपको, जो सरकारी क्षेत्रों से लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए। इसके अलावा इस समय में कोई भी ऐसा आपको काम नहीं करना, रिश्वत लेना, गलत कार्य करना कि आपके लिए, आपकी मान प्रतिष्ठा के लिए कोई परेशानियां उत्पन्न करें। तो सरकारी क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं वो विशेषकर इस समय में ध्यान रखें। और आपके लिए जैसे मैंने कहा है कि ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक। उसके बाद सूर्य यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे और जब ये दूसरी राशि यानी कि आपके स्वयं की राशि में आ जाएंगे तो स्थितियां आपके लिए बेहतर होती हुई नजर आएंगी। थोड़ी सी सावधानी आपको इस दौरान रखनी चाहिए जब तक कि सूर्य का जो ट्रांजिट हो रहा है ये आपके लिए आपके 12th हाउस में हो रहा है, जिसे कि हम अच्छा नहीं मानते। जब भी सूर्य की स्थिति देखी जाती है तो थोड़ा सा कुछ परेशानियां लेकर आती है जब भी आपके 12th हाउस में जाते हैं सूर्य, तो थोड़ा सा ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है वो आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस समय में हम देखें यदि आपके लिए तो ग्रहों की जो स्थिति बन रही है कुंडली में, शुक्र की जो मित्र राशि यानी कि शनि देव जो हैं वो मित्र हैं शुक्र के, और बुध को भी मित्र माना जाता है और बुध के साथ शुक्र युति करके मित्र राशि में विराजमान रहेंगे 12 फरवरी से। तो इस दौरान आपके लिए स्थितियां अनुकूल बनेंगी, जो व्यापारी वर्ग हैं उन लोगों के लिए और जो नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि कैरियर के लिए देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। और मंगल इस समय में उच्च राशि में विद्यमान है और मंगल आपके लिए धन स्थान के स्वामी ग्रह हैं और इसके अलावा भाग्य स्थान के स्वामी ग्रह हैं। तो इस समय में मंगल, बुध और शुक्र ये जो तीनों बड़े ग्रह हैं ये आपके लिए लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं, जो स्थितियों को अनुकूल बनाएंगे आपके लिए। लेकिन थोड़ा सा जैसे मैंने कहा है कि सूर्य की स्थिति आपके लिए द्वादश भाव में चल रही है तो थोड़ी सी सावधानी जरूर आपको रखनी चाहिए इस समय में। इसके अलावा बुध का जैसे मैंने कहा है तो एक जो युति हो रही है ये बहुत अच्छे लाभकारी स्थितियां बना रही है, लक्ष्मी नारायण योग की स्थिति बन रही है आपके लिए और ये आमदनी के लिए बहुत बढ़िया समय देखा जा सकता है।
आपकी महत्वाकांक्षाएं काफ़ी इस समय में हाई रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा इस समय में कि आपको संभल कर निवेश करना है। कानूनी मामलों में जो लोग चक्कर लगा रहे हैं उनके लिए ये जो पूरा समय रहेगा ये सफलता दिलाने वाला रहेगा, लेकिन हेल्थ को लेकर थोड़ी सावधानी जरूर बरतिएगा। कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। और जो लोग विदेशों से कार्य कर रहे हैं, जो लोग धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, रिसर्च क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन्हें थोड़ी सी सावधानी इस समय में रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय में यदि हम देखें तो कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी। तो ये जो समय रहेगा ये सप्ताह और इसके अगला सप्ताह थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं। बाकी यदि मैं कहूँ कि जो लोग आर्मी से जुड़े हुए हैं, मिलिट्री से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, या फिर आपका जो इस तरीके का खेल कूद जैसे आपके कार्य इस तरीके के हों जहाँ पर कि आपके लिए जोश और एनर्जी की आवश्यकता होती है, वहाँ पर बहुत बढ़िया स्थिति बनी हुई है। ये क्षेत्र आपके लिए अनुकूल स्थिति बनाएंगे। लेकिन इस समय में मान प्रतिष्ठा का जरूर ध्यान रखिएगा। और यदि मैं कहूँ तो कलह कलेश की स्थिति से थोड़ा सा बचकर रहिएगा, क्योंकि शुक्र जो हैं ये भोग विलासिता के लिए भी देखे जाते हैं, विवाह के लिए देखे जाते हैं, संतान के लिए भी, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी देखा जाता है। तो संतान का भी ध्यान रखिएगा, अपनी हेल्थ को लेकर जरूर सावधानी रखिएगा। आपके परिवार के किसी परिवार के सदस्य की वजह से कुछ कलह कलेश की स्थिति बन सकती है, कुछ अधिक खर्चे हो सकते हैं, स्वास्थ्य को लेकर खर्चा हो सकता है। तो इस समय में थोड़ा सा सावधानी आपको अपनी आमदनी को लेकर भी रखना चाहिए। हालांकि इस समय में व्यवसाय में बहुत अच्छा योग देखा जा रहा है, मुनाफे का, आमदनी में भी बहुत अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी इस दौरान। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए भी आर्थिक स्थिति देखी जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण अवसर आपको मिल सकते हैं। तो जो लोग काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं एमएनसी कंपनीज वगैरह में जॉब करने के लिए, तो इंटरव्यू वगैरह जरूर है आपका इस समय में, या इसके अगले हफ्ते भी यदि आप इंटरव्यू वगैरह के लिए स्थिति बन रही है तो जरूर जाएं, क्योंकि ये जो समय रहेगा ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए आपको मनचाही जगह पर नौकरी मिल सकती है। तो जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय इसे हम कह सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा यदि हम देखें तो जो लोग शिक्षा के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय से देखा जा सकता है। कोचिंग सेंटर वगैरह जो लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत लाभकारी समय रहेगा। लेकिन थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिएगा, किसी भी तरीके के कलह कलेश मानसिक तनाव से बचने की कोशिश कीजिएगा। और हेल्थ को लेकर अधिक सावधानी आपको बरतनी चाहिए इस समय में। रियल एस्टेट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। बड़े भाई बहनों से अच्छे लाभ की स्थिति बनी हुई है। धन के लिए देखा जाए तो ये जो समय रहेगा ये धन की स्थिति को मजबूत करने वाला समय कह सकते हैं। भाग्य का काफ़ी साथ आपको मिल रहा है, भाग्य मजबूत स्थिति में बना हुआ है इस समय में। तो बहुत अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं, अचानक से कार्य बन सकते हैं आपके, तो इस तरीके का मौके आपको मिल सकते हैं। तो जरूर ध्यान रखिएगा उन अवसरों का, परेशान नहीं होना है, बस थोड़ा सा सावधानी आपको रखनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया ऐसा समय कह सकते हैं जो आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपने जो सफलता हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल करने के लिए, मेहनत के लिए जो आपने मेहनत करी है वो काफ़ी अच्छा आपका जो प्रयास रहा है वो आपको परिणाम हासिल करा सकता है इस समय में। लेकिन इस समय में थोड़ा सा, जैसे कि मैंने कहा है कि सूर्य की स्थिति द्वादश भाव में है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखना है। नया निवेश जो आप कर रहे हैं, कोई नया कार्य शुरुआत यदि आप कर रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी इस समय में जरूर आप रखिएगा और सही तरीके से अपने कार्य को करने की कोशिश कीजिएगा। यदि इस तरीके की स्थितियां बनी भी रही हैं कि आपको कुछ परेशानियां आ रही हैं तो उन्हें समझदारी से डील कीजिएगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि ये जो पूरा 1 महीना रहेगा इसमें इन सब चीज़ों का बेहद ध्यान आपको रखना चाहिए। और इस समय में माता की सेहत को लेकर जरूर सावधानी बरतिएगा, क्योंकि सूर्य के साथ जब हम देखें तो शनि की स्थिति और शनि के ये जो स्वामी ग्रह हैं इसमें बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मनमुटाव हो सकता है माता के साथ, या पिता के साथ अनबन हो सकती है। तो थोड़ी सी सावधानी जरूर रखिएगा रिश्तों को लेकर। घर परिवार में आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है और आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत रहेगी इस समय में। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। हालांकि इस समय में आपके लिए कैरियर के लिए देखा जाए,
और बिजनेस करने वालों के लिए देखा जाए तो बहुत बढ़िया लाभ की स्थिति बनी हुई है। उपाय के लिए बात करें तो प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाइएगा। आपके लिए मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परेशानियां दूर होंगी, आपके कार्य बनेंगे। ये आप उपाय कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि के आप उपाय जरूर कीजिएगा।